हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइंड स्टडी 22 पर। तो देखिए, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। ठीक है, जो हमारा गवर्नमेंट एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में संज्ञा जो हिंदी व्याकरण में आता है, तो उसको आज हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डीपली और अच्छे से पढ़ेंगे कि हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकेंगे, अच्छे से प्रिपेयर हो सकेंगे। तो चलिए आज संज्ञा को शुरू करते हैं। और देखिए, संज्ञा को कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, हम एमसीक्यूज क्वेश्चन भी लाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारी प्रिपरेशन और अच्छे से हो सकेगी। तो देखिए, संज्ञा संज्ञा क्या है। देखिए, संज्ञा क्या है, जैसे जिस शब्द से किसी व्यक्ति, गुण, भाव इत्यादि का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का हमें बोध होता है, किसी का गुण का बोध होता है, किसी का भाव हमें पता चलता है, तो वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जब हम किसी को नाम से पुकारते हैं, ठीक है, जैसे राम, श्याम, ठीक है, महेश, आमिर, जो भी नाम से हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा, जैसे राम, सीता, कानपुर, ठीक है, इत्यादि। जिसी को भी हम किसी नाम से पुकारते हैं वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहला जाता है। देखिए वो इसकी परिभाषा भी, जिस शब्द से किसी व्यक्ति का बोध हो, गुण का हो, भाव का हो, इत्यादि का, उसको क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के देखिए 5 प्रकार जैसे कहे जाते हैं। देखिए, संज्ञा के मेन होते हैं अपने 3 टाइप के, 3 प्रकार की संज्ञा होती है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मूलतः कितने प्रकार की संज्ञा होती है, तो 3 प्रकार की संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, और जो दूसरा हमारा जो जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा में से क्या 2 निकले हैं, एक तो समूहवाचक संज्ञा और एक लिखा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये 2 निकला है हमारा किससे, जातिवाचक संज्ञा से। इसलिए हमारी संज्ञा कितनी होगी, 5 हो गई हैं। पर जब हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मूलतः कितने प्रकार की संज्ञा होती हैं, तो वो होंगे हमारे 3 प्रकार की संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जो संज्ञा किसी विशेष मनुष्य, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराए, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब हमें व्यक्ति से ही पता चल रहा है कि किसी एक व्यक्ति का ये बात कर रही है। ठीक है, तो वैसे ही जो संज्ञा किसी विशेष मतलब किसी सिंगल का, विशेष पर्सन का, विशेष आदमी का, विशेष मनुष्य का, प्राणी का, किसी विशेष प्राणी का या स्थान का बोध कराती हूँ, ठीक है, वस्तु का बोध कराती हूँ, उसे क्या कहेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे दिल्ली, दिल्ली क्या एक विशेष है, इसके अलावा कोई और दूसरी दिल्ली नहीं है। ठीक, श्याम, श्याम एक लड़का है, तो श्याम एक ही लड़का है। ठीक है, जो श्याम है वही श्याम है। गंगा, गंगा एक ही नदी है, गंगा के अलावा और कोई नदी नहीं है। अगर नदी बोला जाए तो हाँ, बहुत सारी नदी है, पर गंगा नाम लेके बोला जाए गंगा एक नदी है, तो गंगा ही जो है वो एक नदी है। तो ये क्या कह रहा है, हमारा क्या बता रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो हमें किसी एक के बारे में, विशेष के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जाति से पता है, हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक जाति को व्यक्त कर रही है, जैसे मनुष्य जाति, पशु की जाति। ठीक है, तो इससे हमें समझ आ ही रहा है। तो इसके डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी विशेष समूह या जाति का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, पुस्तक, कलम, ये सभी क्या है, एक जाति का हमें क्या कराती है, बोध कराती है। तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे भाववाचक। भाव से हमें समझ आ रहा है कि किसी के गुण या भाव की बात हो रही है यहाँ पे। तो ठीक, तो ऐसी होगी भाववाचक संज्ञा। इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी विचार को, भाव को, गुण को, स्वभाव को, इन सबको जो दर्शाता हो, वो क्या कहता है, भाववाचक संज्ञा। इसके हम जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ममता, ममता क्या है, माँ की ममता, माँ की ममता का हम भाव को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, भाव है। ठीक है, कोमलता, किसी चीज की कोमलता है, तो ये क्या बता रहा है, भाव बता रहा है। मित्रता, राम और श्याम के बीच मित्रता है, तो वो क्या बता रहा है, भाव बता रहा है, उनकी मित्रता को बता रहा है। ठीक है, शत्रुता, किसी 2 व्यक्ति के बीच शत्रुता है, ठीक है, तो वो क्या बता रहा है, उनके भाव को बता रहा है कि उनके बीच शत्रुता है। ठीक, तो ये क्या बता रहा है, हमारा भाव। ठीक, तो वही हमारा ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूह से हमें सबसे समझ आ रहा है, समूह से मतलब सीधे सीधे समझ आ रहा है कि किसी चीज का समूह हो।
ठीक है। तो उसी से हम समझ सकते हैं किसी चीज़ का जैसे समूह है वो बताता है समूहवाचक संज्ञा। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं हम। जो शब्द एक ना होकर, जो शब्द एक ना बताकर समूह या पूरे समुदाय का बोध कराए, ठीक है, समूह या पूरे समुदाय का बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, सभा किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, सभा में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो ये सभा। परिवार, परिवार एक व्यक्ति से परिवार नहीं बनता, परिवार में जैसे मम्मी पापा भाई बहन ये सब जो आएंगे, चाचा चाची, ये सब क्या बनता है, पूरा परिवार बनता है। कक्षा, कक्षा में एक विद्यार्थी से कक्षा नहीं बनती, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, टीचर होंगे, तो ये क्या बनेगी, कक्षा। सेना, सेना में एक सैनिक ना हो, एक सैनिक होगा तो वो सैनिक, सेना नहीं कहलाएगी, इसमें बहुत सारे सैनिक होंगे तो वो सेना होगी, ठीक है। तो यही बताता है समूह का बोध कराए या पूरे समुदाय का बोध कराता है, वो क्या कहलाता है, हमारा समूहवाचक संज्ञा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ये। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, द्रव्य से ही साफ साफ समझ आ रहा है कि कोई पदार्थ से है, ठीक है, कोई तरल पदार्थ हो या फिर कोई पदार्थ हो, उससे हमें समझ आ रहा है कि ये किसी पदार्थ से रिलेटेड है। अब देखते हैं, जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। नाप तौल वाली वस्तु, कैसे सोना चांदी पारा तेल दूध, ये सब क्या है, नाप तोल करने वाली वस्तुएं, ठीक है, तरल पदार्थ हैं, द्रव्यवाचक, ठीक। तो ये क्या है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से हमें नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहेंगे हम, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब एग्जाम में हम जैसे पूछा जाता है कि इससे हमें ये पता, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक में बदले, तो अब उनको भी देख लेते हैं हम। जैसे भाववाचक संज्ञा बनाए, ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाए, तो देखिए भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है, 5 प्रकार से बनाई जाती है, उनको देख लेते हैं हम। पहले होती है जातिवाचक संज्ञा से बनाई जाती है, सर्वनाम से बनाई जाती है, विशेष से बनाई जाती है, और क्रिया से बनाई जाती है, और अव्यय या अविकारी, ठीक है, अव्यय अविकारी एक ही चीज है, इनसे भी बनाया जाता है भाववाचक संज्ञा। तो चलिए अब देखते हैं हम शुरू से इसको। अब देखिए, अब हम समझेंगे कि जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जातिवाचक से हमें पता है कि किसी जाति का बोध कराए, वो जातिवाचक संज्ञा है। तो मनुष्य, मनुष्य की एक जाति है, तो मनुष्यता, भाव, मनुष्यता है भाई, इस व्यक्ति में मनुष्यता है, मानवता है, तो क्या है, भाव है। मित्र, मित्र, ठीक, मित्रता, दो व्यक्ति के बीच जो मित्रता है वो भाव बता रहा है कि, ठीक है, कि उन दोनों व्यक्तियों के बीच कैसी मित्रता है, जैसे राम और श्याम के बीच जो मित्रता है वो कैसी है, तो वो भाव बता रहा है, मित्रता। बचपन, बच्चा का बचपन, ईश्वर का ईश्वरता, ईश्वर का ईश्वरता, राष्ट्र का राष्ट्रीयता, ये क्या बता रहा है, हमारा भाव बता रहा है। ये सब क्या है, ये जाति है, मनुष्य, मित्र, बच्चा, ईश्वर, राष्ट्र, ये क्या हमारी जाति है। जाति से हमने क्या बनाया, भाववाचक बनाया, ठीक है। अभी जब हम क्वेश्चंस की सीरीज लेंगे, हम इसके क्वेश्चंस भी लेंगे, उससे क्या होगा, आपको और अच्छे से समझने में आसानी होगी। अब देखिए सर्वनाम से, ठीक है, सर्वनाम से क्या हो, हमें भाववाचक बनाना है। तो सर्वनाम क्या होता है, देखिए इस पे भी वीडियो एक प्रॉपर आएगी कि सर्वनाम, विशेषण, ये जो भी है इन सब पे प्रॉपर वीडियो आएगी, पर देख लेते हैं हम थोड़ा सा इस पे। सर्वनाम जो है, देखिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे वो कहलाता है सर्वनाम। जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम क्या है, संज्ञा है, पर मैं स्कूल जाता हूँ, मैं क्या हो गया, मैं हो गया सर्वनाम। आप स्कूल जाते हैं, आप क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है। तो वैसे ही संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो क्या रहता है, सर्वनाम। अब देखिए आप क्या है, सर्वनाम है, अपना क्या है, सर्वनाम है, मम क्या है, सर्वनाम है, पराया क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। अब इससे हमें क्या बनाना है, इससे बनाना है हमें भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो आप से आपा, अपना से अपनत्व, मम, मम आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, मम नाम हरिओम, तो आपने इसे पढ़ा होगा संस्कृत में। तो मम मतलब मैं से ममता या फिर ममत्व, ठीक है। जैसे पराया, पराया से परायापन, ये क्या हुआ, आपका भाववाचक संज्ञा हो गया, भाव बता रहा है। पराया कई क्या है, परायापन, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक। इसको हमने कन्वर्ट करके भाववाचक में बदला, भाववाचक संज्ञा में बदला।
अब जैसे विशेषण पढ़ेंगे हम, विशेषण, तो विशेषण से अब देख लेते हैं थोड़ा, विशेषण का भी हम देख लेते हैं कि विशेषण क्या होता है। तो विशेषण बताता है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता हो, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता हो वो कहलाता है विशेषण। ठीक। लघु, लघुता, लघु की लघुता। विशेष, विशेष की विशेषता। चतुर, चतुराई, ठीक है, वो व्यक्ति बड़ा चतुर है और इसकी भाववाचक है चतुराई। ठीक। मीठा, मिठास, ये क्या है, इसका भाववाचक है। आम बड़े मीठे हैं, ठीक है, और आपका जो भाव है उसमें बड़ा मिठास है, ठीक है, आम में बड़ा मिठास, मिठापन है, वो क्या है, आपका भाव है। ठीक। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, क्रिया से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो क्रिया, क्रिया क्या है, कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाता है वो क्रिया कहलाती है। श्याम खेलता है, श्याम के द्वारा क्या किया जा रहा है, खेला जा रहा है, तो वो खेलना क्या हुआ, क्रिया हो गई। लड़ना, लड़ना जो है क्रिया है। जैसे मान लीजिए राकेश लड़ता है, तो राकेश लड़ रहा है अभी, तो वो क्या है, उसकी क्रिया है, लड़ना भी क्रिया है। अब लड़ना से हमें भाववाचक में परिवर्तित करना है, तो भाववाचक से क्या हो गया, लड़ना का लड़ाई, भरना भराई, दौड़ना दौड़, पढ़ना पढ़ाई, जीतना जीत, लिखना लिखावट। ये क्या हमने बदला क्रिया को भाववाचक संज्ञा में। ठीक है। अब अव्यय या अविकारी शब्द से हमें बदलना है अब भाववाचक संज्ञा। तो अव्यय, अव्यय क्या कहलाते हैं हम उसको देख लेते हैं जरा। देखिए लिंग, बचपन, कारक, पुरुष आदि इन सब का जो बोध नहीं कराता है वो क्या कहलाता है, अव्यय या अविकारी। ठीक है। अब जैसे दूर है या दूर है, ये क्या है, ये किसी लिंग का, बचपन का या फिर किसी कारक का बोध करा रहा है, नहीं करा रहा है, तो ये क्या है, अव्यय है। ठीक है। अब अव्यय को हमें क्या बनना है, ना है भाववाचक संज्ञा। तो दूर का क्या हो जाएगा, दूरी। ठीक है। समीप का, समीप का हमारा हो गया समीपस्थ। ऊपर का ऊपरी, निकट का निकटता, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अब ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इस पे संज्ञा पे हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज लेके आएंगे, जिससे क्या होगा, हम थोड़ा और प्रिपेयर हो सकेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।